Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says assertion A, assertion ginger has a prostate growing rhizome. Reason shoot growth is not affected by gravity. A, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C, assertion is true but reason is false. D, assertion is false but reason is true. E, both assertion and reason are false. देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, एक असर्शन है एंड एक रीज़न है। एंड हमें करेक्ट आंसर को कैसे मार्क करना है? अगर हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू होते हैं और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को, तो हम ए मार्क करते हैं। अगर असर्शन और रीज़न ट्रू होता है लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता असर्शन का, तो हम बी मार्क करते हैं। अगर असर्शन ट्रू होता है लेकिन रीज़न फॉल्स होता है तो हम सी मार्क करते हैं। एंड अगर असर्शन फॉल्स होता है लेकिन रीज़न ट्रू होता है तो हम डी मार्क करते हैं। एंड अगर असर्शन और रीज़न दोनों ही फॉल्स होते हैं तो हम ई मार्क करते हैं ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि राइजोम क्या होता है। सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन एंड दैट इज हैविंग द नॉलेज ऑफ राइजोम। देखिए, राइजोम हमारी स्टेम का एक मॉडिफिकेशन होता है जो क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है। और ये अंडरग्राउंड स्टेम हमारी हॉरिजॉन्टल होती है और ब्रांच्ड होती है। इसका मतलब इसके अंदर ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। सो वी कैन राइट दैट राइजोम is an underground stem and it is the modification of stem which is a horizontal stem and it is branched. That means इसके अंदर branches present होती है। जैसे कि हम राइजोम की बात करते हैं इन टर्मरिक और इन जिंजर और वी से बनाना। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स जिसके अंदर राइजोम प्रेजेंट होता है। Now let us see what is the assertion. Assertion A says ginger has a prostate growing rhizome. देखिए, जो जिंजर का राइजोम होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और प्रोस्ट्रेट ग्रो करता है। एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसके अंदर रिड्यूस्ड स्केल लाइफ लीव्स भी प्रेजेंट होती हैं। सो दैट मीन्स ये हमारी एक ट्रू स्टेटमेंट है, सिंस rhizome of ginger is prostrate growing as well as horizontal stem एंड जिसके अंदर हमारी रिड्यूस्ड स्केल लाइफ लीव्स भी प्रेजेंट होती हैं। नाउ रीजन आर सेज शूट ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। देखिए, जिंजर के राइजोम को देखते हुए हमें ये भी पता चलता है कि जो शूट की ग्रोथ है वो इफेक्ट नहीं होती है ग्रेविटी से। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो शूट की ग्रोथ है वो ग्रेविटी की वजह से इसलिए इफेक्ट नहीं होती है जिससे हमारे प्रोस्टेट ग्रो कर सके स्टेम। सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट रीज़न। जो राइजोम होता है जिंजर का वो प्रोस्टेट ग्रो इसलिए करता है क्योंकि न्यू शूट्स जो होती हैं वो अपवर्ड ग्रो करती हैं। क्यों? क्योंकि वो डेवलप होती हैं हमारी एक्सिलरी बर्ड्स से, और जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं वो परपेंडिकुलर ग्रो करती हैं टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है तो उसके परपेंडिकुलर हमारी ग्रो करेंगी क्या, राइजोम। सो शूट ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। सो वी कैन से दैट शूट ग्रोथ इज नॉट affected by gravity in ginger. Now, जिंजर के हमारा
राइजोम प्रोस्टेट ग्रो करता है वो रीज़न ये नहीं बता रहा कि जो शूट ग्रोथ है वो कैसे अफेक्ट हो रही है ग्रेविटी से। इसका मतलब जो हमारा असर्शन और रीज़न है दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन रीज़न ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्यों हमारा जिंजर का राइजोम प्रोस्ट्रेट ग्रो कर रहा है। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि हमारे जो राइजोम्स होते हैं वो डेवलप करते हैं एक्सिलरी बड से, एंड एक्सिलरी बड्स हमारे ग्रेविटी के परपेंडिकुलर ग्रो करते हैं। तो करेक्ट रीज़न ये नहीं है कि शूट ग्रोथ अफेक्ट नहीं होती। सो दैट मीन्स हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन रीज़न हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, that is both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion is the required answer to the given question. Hope you understood the question well. All the best.